जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे पूरा करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों को आप पर से विश्वास उठ जाएगा। आपकी विश्वसनीयता ही आपकी एक ऐसी पूंजी है जिससे आपको सम्मान मिलता है। अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम कोई भी प्रतिज्ञा एवं संकल्प कर लेने के बाद उसे पूरी प्रतिबद्धता से साथ में निभाएं। यह समाज हमें धिक्कारने, प्रताड़ित करने व दोषित साबित करने के लिए हमारी सिर्फ एक गलती व लापरवाही की प्रतीक्षा करता है। हम अपना भरकस प्रयास करें कि किसी को भी यह अवसर ना मिले। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी की गई प्रतिज्ञाओं, वादों एवं संकल्पों को पूरी ईमानदारी एवं शिद्दत से दी गई समय अवधि से निभाएं। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 5 अगस्त, वेडनेसडे, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या पे वहाँ पर शिलान्यास हो रहा है और आप सभी को उसका लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, आज हमें बता रहे हैं आपको, आज हमारा एपिसोड है 88 यानी कि 88 नंबर, और मैं आप इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ कुछ अपडेट से, कुछ किस्सों से, कुछ कहानियों से और कुछ ऐसी बातों से जो आपने नहीं सुनी होंगी। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कुछ अपडेट, क्योंकि आज वेडनेसडे है, 5 अगस्त है और EP 88 हम आपको लेकर आए हैं। अपडेट में है 18,55,745 जो कोरोना वायरस अभी तक के पॉजिटिव केसेस हुए हैं। 52,050 केसेस, नए केसेस हैं पिछले 24 घंटे में। 38,938 लोगों की डेथ हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में होने वाली डेथ है 803। उसके अलावा दोस्तों कुछ समाचार आर्थिक दुनिया से। कोविड-19 के इम्पैक्ट से HSBC ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि उनका लॉस करीब $13 बिलियन हो सकता है और प्रॉफिट भी 65% गिर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया का Q1 नेट प्रॉफिट जो है 3 फोल्ड हो चुका है, 844 करोड़। उसके अलावा गूगल ने कहा है कि वो 6.6% स्टेक होम सिक्योरिटी फर्म ADT में खरीदना चाहते हैं, जिसकी $400 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई गई है। दोस्तों, रिलायंस इंडिया ने कहा है कि BPCL के लिए कोई बिड नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा इंडियन स्टार्टअप के अंदर करीब 322% की इन्वेस्टमेंट आई है जुलाई के अंदर, एक काफ़ी बड़ा उछाल है। दोस्तों, मूडी ने यस बैंक को अपग्रेड कर दिया है क्योंकि वो अभी कैपिटल रेज करना चाहते हैं। DGCA ने ऑब्जेक्ट किया है स्पाइस जेट प्रमोशनल ऑफर के लिए। उसके अलावा बंधन बैंक होल्डिंग ने करीब अपने खुद के 20.95% शेयर्स बेच दिए हैं टू मीट द RBI नॉर्म्स। टेक महिंद्रा ने स्टार्ट किया है कोविड-19 स्क्रीनिंग सर्विसेज और जिसकी कीमत रखी है सिर्फ 1200 रुपये पर हेड यानी कि पर पर्सन। सेरम ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है DCGI का ह्यूमन ट्रायल जो भारत में होने वाला है, तो यानी कि सेरम को परमिशन मिल गया है DCGI का। दोस्तों, प्रधानमंत्री आज 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर करीब 3 घंटे रहेंगे। वो इनॉग्रेट करेंगे भूमि पूजन का, उसके अलावा शिला पूजन जो कि 40 किलो की शिला है उसका पूजन होगा। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, कोरोना टेस्ट CP की वैल्यू जो होती है वो RT-PCR टेस्ट के द्वारा मापी जाती है और इसमें कहा जाता है कि 24 या उससे ज़्यादा आपकी CP वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो 24 या उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आपको 24 से वैल्यू कम होती है तो आपको बॉडी हाईली इन्फेक्शियस हो सकती है। दोस्तों, कट ऑफ 24 है, आप याद रखिएगा CP वैल्यू जब आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्मॉल वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जो डॉक्टर के अग्रवाल, फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बनाई है और मुझे उम्मीद है कि ये आप देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा।
नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ये वीडियो तो आपको शेयर करना है सबको, इसे वायरल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्टडीज ये बताती हैं कि मेरी सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर में कितनी होनी चाहिए। जब भी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैब से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है। वो मना नहीं कर सकते। इस चीज को सुन के तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब पता लग गई है। वैल्यू इज 24। अगर इसकी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो हो सकता है आपसे ये बीमारी और लोगों को ना फैले, आपका वायरल लोड बहुत कम है। और अगर इसकी वैल्यू 24 से कम है तो आप हाईली इन्फेक्शियस हो। तो वो सारे लोग जिनकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है उनसे बीमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है। अभी तक हमें कट ऑफ नहीं मालूम था, अब रिपोर्ट्स कट ऑफ के बारे में बातचीत कर रही हैं। कट ऑफ इज 24। कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी सीटी वैल्यू 24 से कम है या 24 से ज्यादा है। याद रखिए नंबर 24। ये बिल्कुल याद रखना है आप सब लोगों को, और कम से कम इस मैसेज को 24 लोगों को अभी पहुंचाइए ताकि वो 24 नंबर आपको याद रहे। नमस्कार। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और इसका मैं शुरुआत करता हूं इस प्रकार कि सभी इंसान हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्म भरते हैं। हम सफ़र यहाँ सभी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। रिश्ते यहाँ सभी बनाते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग रिश्ते निभाते हैं और कुछ इसे आजमाते हैं। दोस्तों, अब मैं एक सोच की बात करता हूँ, एक छोटा सा वाक़यात आपको बताता हूँ जिसका शीर्षक है सब कुछ आपके अंदर ही है। एक आदमी बहुत बड़े संत महात्मा के पास गया और बोला, हे मुनिवर, मैं राह से भटक गया हूं, कृपया मुझे बताएं कि सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता कैसे मिलेगी। संत ने एक नजर आदमी को देखा और फिर कहा, अभी मेरी साधना करने का समय हो गया है। सामने उस तालाब में एक मछली है, उसी से तुम यह सवाल पूछो, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगी। वो आदमी तालाब के पास गया और वहां उसे मछली दिखाई दी। मछली आराम कर रही थी। जैसे ही मछली ने अपनी आंख खोली तो उस आदमी ने अपना सवाल पूछा। मछली बोली, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगी, किंतु मैं सोकर उठी हूं, इसलिए मुझे प्यास लगी है। कृपया पीने के लिए एक लोटा जल लेकर आओ। वो आदमी बोला, कमाल है, तुम तो जल में ही रहती हो, तो फिर प्यासी कैसे हो सकती हो? मछली ने कहा, तुमने सही कहा और यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसे यहाँ वहाँ खोजते फिरोगे तो वो सब नहीं मिलेगी। अतः स्वयं को पहचानो। और उस आदमी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटा सा वाकयात, और इस वाकयात का शीर्षक है आसान नहीं है एक औरत होना। मैं जब पैदा हुई तो मुझसे बाप रूठ गया, खानदान रूठ गया। जैसे तैसे चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर जैसे तैसे बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया। मेरी शिक्षा पर भी उंगलियां उठनी शुरू हुई। स्कूल के लिए साइकिल से जब निकलती थी तो रास्ते में मनचले बाइक से पीछा करता शुरू करते थे और वो मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। जो जी में आए कहते थे,
बेहद गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर मेरे ना चाहते हुए भी मुझे पुकारते थे, जैसे मैं उनकी जागीर हूं, फिर कि अपने बच्चों के साए में जीवन काट लूंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चों ने भी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, यानी कि ओल्ड होम में मुझे छोड़ दिया। अब जब अपने बच्चों की याद आती है तो कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाकर बच्चों की खुशी और सलामती के लिए दुआ कर बिलख कर रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं एक बेटी थी, पत्नी थी, बहू थी, माँ भी थी, परंतु मुझे जीवन में किसी भी पड़ाव पर सम्मान ना मिल सका। इस जीवन और इस समाज से बस इतना ही सीखा मैंने, इतना आसान नहीं है एक औरत होना। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और मेरे कार्यक्रम का हमेशा एक हिस्सा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक कहानी का। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वो यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने की एक भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वो पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, ये बच्चे ने जवाब दिया। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहां आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे गमला देखने के बाद जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं
आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आप मुझे लिख सकते हैं अपने विचारों को, अपने कमेंट्स को। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402। और अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति यहीं पर करता हूँ और कार्यक्रम के समापन से पहले कहना चाहता हूँ कि प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। इस संसार में भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ 3 लोगों में होती है, माँ, महात्मा और परमात्मा। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब आपके आज्ञा चाहता है इस कार्यक्रम को खत्म करने की, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत और जय भारत।